दोस्तों, आज हम माई फॉल्ट का सेकंड पार्ट योर फॉल्ट को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें निक और नोआ की कहानी है, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के स्टेप सिस्टर और ब्रदर हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है एक पार्टी से, जिसमें नोआ 18 साल की हो चुकी है, जिसकी खुशी में उसके मॉम डैड पार्टी रखते हैं। लेकिन नोआ को यहाँ पे ज़रा भी मज़ा नहीं आ रहा होता, क्योंकि निक यहाँ नहीं होता। विलियम निक को स्टडी के लिए बाहर भेज देते हैं और यहाँ पे नोआ की फ्रेंड जाना उसे अपने रूम में ले आती है और उसे ड्रिंक सर्व करती है। वो ड्रिंक पी ही रहे होते हैं कि बाहर से लाइट आती है। नोआ को पता चल जाता है कि निक आया है। वो दौड़ी दौड़ी जाती है और निक को गले लगा लेती है। यहाँ पे वो खूब रोमांस करते हैं। यहाँ रोमांस करते हुए उनके मॉम डैड उन्हें देख लेते हैं, क्योंकि उनके मॉम डैड को एक साथ होना पसंद नहीं होता। निक नोआ को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है और अपने हाथों से पहनाता है। और यहाँ सेकंड डे वो खूब इंजॉय करते हैं, हर जगह घूमते फिरते हैं। और यहाँ पर नोआ का स्कूल ख़त्म हो चुका है, अब उन्होंने कॉलेज जाना है। यहाँ पे निक का फ्रेंड उसे कहता है कि ये बच्चियाँ आज़ाद हो चुकी हैं, अब ये दूसरे कॉलेज जाएंगी और हमें भूल जाएंगी, दूसरे लड़कों के साथ इंजॉय करेंगी। लेकिन निक कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा। कॉलेज के लास्ट डे पे नोआ अपने मॉम डैड से कहती है कि लोग कैसे इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ अर्ली एज में अपने बच्चों को दे देते हैं। और यहाँ वो देखती है कि निक और उसके मॉम डैड ने उसे न्यू गाड़ी गिफ्ट की है, जिसे देख के वो बहुत खुश होती है और साथ ही उसे लेने से इनकार भी करती है। लेकिन वो निक और अपने मॉम डैड के कहने पर गाड़ी रख लेती है और इस गाड़ी को लेने की इसकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है। वो दोनों उस गाड़ी में बैठ के लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं, जहाँ पर निक उसे अपने घर दिखाने के लिए ले आता है कि ये मुझे मेरे दादाजी ने गिफ्ट किया था। यहाँ पर दोनों खूब बातें करते हैं और बातें करते करते ही रोमांटिक हो जाते हैं। रोमांस करते करते निक उसे कहता है कि यहाँ पर हम रोमांस करने आया करेंगे। लेकिन नोआ को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि यहाँ पर हम दोनों रहने वाले हैं। नोआ गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। क्लब में दिखाते हैं कि निक अपने फ्रेंड से कहता है मैंने नोआ को डिस्टर्ब कर दिया अपनी बातों से। और यहीं पर नोआ अपनी फ्रेंड से कह रही होती है वो मेरे साथ टाइम पास कर रहा है, रहना नहीं चाहता मेरे साथ, मुझे लगा वो मेरे साथ रहेगा। दूसरे दिन नोआ अपनी मॉम के साथ अपना हॉस्टल देखने आती है। यहाँ पे इसे बियांका मिलती है। साथ ही निक अपने फादर के साथ ऑफिस में काम कर रहा होता है। तब ही उसके डैड उसे सोफिया नामी लड़की से मिलवाते हैं कि ये तुम्हारी आज से असिस्टेंट है। सोफिया उसे मिलके कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ कि तुम किस तरह से लड़कियों को देखते हो, तो तुम मेरे बम्प को स्टेयर मत करना। और इधर नोआ अपनी मॉम के साथ लेटी होती है। तभी उसकी मॉम कहती है कि ये पिक्स देखो तुम्हारी और निक की, हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। तभी नोआ कहती है कि मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, अब मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूँगी। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि ये सब कुछ मेरे घर में नहीं चलेगा, तुम दोनों बहन भाई हो। नोआ गुस्से से अपना सारा सामान उठाकर हॉस्टल चली आती है, जहाँ पे बियांका ने पार्टी रखी होती है। लेकिन बियांका उससे कहती है कि तुम तो काफ़ी दिन के बाद आने वाली थी, अचानक कैसे। तभी नोआ उसे बताती है कि मेरी मॉम से लड़ाई हुई है, मैं उदास हूँ। बियांका कहती है कि लड़कों के पीछे खबर मत हो, मुझे भी किसी ने धोखा दिया है, लेकिन अब मैं सिंगल बहुत ही खुश हूँ। तभी वहाँ पर माइकल नाम का लड़का अपनी शर्ट लेने आता है, तो बियांका उसे कहती है ये हमारे साथ वाले हॉस्टल में रहता है और ये बहुत ही कूल लड़का है। विलियम अपनी वाइफ को फ़ोन करता है और कहता है तुम्हारा प्लान कामयाब हुआ। दरअसल सोफिया को नोआ की मॉम ने ही भेजा होता है ताकि उन दोनों का अफेयर चले और नोआ दूर हो जाए। सेकेंड डे नोआ, निक और उसकी सिस्टर बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं यहाँ पर। तभी वो देखता है कि उसकी मॉम आ गई है, ओरिजिनल मॉम। लेकिन उसको देखते ही वो आग बगोला हो जाता है और उसे कहता है यहाँ से चली जाओ।
तुम्हें मेरी आज याद कैसे आ गई। वो यहाँ से चला जाता है और यहाँ पर आकर बहुत उदास होता है कि अपनी माँ ही अपने बेटे को कैसे छोड़ सकती है, आखिर कैसे ऐसा कर सकती है मेरी मॉम। बातें करते करते वो फिर रोमांटिक हो जाते हैं और दोनों बहुत इंजॉय करने लगते हैं। निक नोआ को छोड़ने के लिए उसके हॉस्टल पहुंच जाता है और उसका रूम विजिट करते उसे बियांका नज़र आती है। जैसे ही बियांका को देखता है घबरा जाता है क्योंकि इसके साथ पहले से अफेयर चल चुका था। निक नोआ से कहता है अब मैं चलता हूँ। जाते जाते उसका फ़ोन वहीं पर गिर जाता है और यहाँ पर इसका दोस्त एक हादसे का शिकार हो जाता है और उसे पैसों की अशद ज़रूरत पड़ जाती है। वो निक से कहता है तुम मेरे लिए फ़ाइट करो, मुझे पैसों की ज़रूरत है। लेकिन निक कहता है कि मैंने नोआ से प्रॉमिस किया था कि मैं कभी फ़ाइट नहीं करूँगा क्योंकि नोआ को फ़ाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन वो अपने दोस्त की खातिर फ़ाइट करने के लिए चला जाता है। जैसे ही अंदर जाता है वहाँ पर रोनी बैठा होता है। रोनी कहता है आ गए तुम आखिर, मेरा भाई तुम्हारी वजह से जेल में बैठा है। ये देखते ही देखते वहाँ पर नोआ भी पहुँच जाती है जिसे पता चल जाता है कि निक फ़ाइट करने वाला है और ये इसके एक फ्रेंड से पंगा ले लेती है और यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई शुरू होते ही इनको पुलिस पकड़ कर ले जाती है और यहाँ पर निक सोफिया से कहता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से छुड़वाओ और मेरे मॉम डैड को पता ना चले कि मैं जेल में हूँ। और यहाँ से ये दोनों वापस नोआ के हॉस्टल पहुँच जाते हैं जहाँ से नोआ उसे कहती है कि हम थोड़ी देर इंजॉय करते हैं और यहाँ पर ये दोनों फिर से रोमांस करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे बियांका पहुँच जाती है। दूसरे दिन निक की मॉम नोआ के पास पहुँच जाती है कि तुम मेरी हेल्प करो, जो तुम्हें पता है वो सब कुछ सच नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी लेकिन तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही होगी। निक की मॉम एक ख़त देती है कि ये तुम नोआ को दे देना प्लीज़ एक बार। और अगले सीन में दिखाते हैं कि नोआ पैकिंग के लिए अपने घर आती है तो यहाँ पे पार्टी चल रही होती है जिसमें सोफिया भी आई होती है। वो उन दोनों को बातें करता देखकर बहुत जेलस होती है। यहाँ पर निक और सोफिया की शादी की बातें चल रही होती हैं। तब ही नोआ टेबल छोड़कर यहाँ से चली जाती है। निक नोआ के पीछे उसके पास चला आता है। नोआ अपने बाप की कब्र पर बैठी होती है। तभी कहती है कि तुम्हारी और सोफिया की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। सब सही ही कहते हैं कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तभी निक उसे कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा, मुझे तुमसे प्यार है। निक की मोम नोआ के घर आती है और नोआ को बताती है कि तुम वो ड्रॉअर ओपन करो और वहाँ पे पिक्स देखो। जब नोआ वो पिक्स देखती है तो बड़ा हैरान होती है कि उनकी माँ का और बाप का अफेयर बहुत टाइम से चल रहा है, जबकि नोआ का जो असली बाप था उसके डिवोर्स से पहले भी उनका अफेयर था। वो उसे बातों में लगाकर खुद वॉशरूम में पहुंच जाती है और यहाँ पर टूथब्रश ले लेती है। और अगले सीन में दिखाते हैं कि नोआ और निक दोनों एक डेट पे आते हैं और टैटू दिखाता है उसके नाम का। नोआ उस बात पे से गुस्सा होती है कि टैटू क्यों बनवाया तुमने, आखिर इतना पेन क्यों बर्दाश्त किया। ये दोनों यहाँ डांस कर रहे होते हैं और निक कहता है मैं एक हफ्ते के लिए अमेरिका जा रहा हूँ सोफिया के साथ। निक कहता है जब तक मैं वापस ना आऊँ यहीं रहना हमारे घर में। और यहाँ पे वो अमेरिका में दिखाते हैं। जब वो अमेरिका पहुँच जाता है तो दादाजी से पूछता है कि बियांका के साथ आपने क्या किया, वो मसला हल हुआ। उसके दादाजी कहते हैं तुम परेशान ना हो, सब कुछ हल हो गया था। ऐसा सोफिया और निक डिनर पे बातें कर रहे होते हैं। तभी सोफिया को मैसेज आता है कि तुम प्रोजेक्ट में 100% आए हो। तो वो खुशी से सोफिया को गले लगा लेता है। वापस घर आता है तो नोआ घर नहीं होती। वो उस देखकर परेशान होता है और नोआ को ढूंढने के लिए उसके हॉस्टल की तरफ निकल जाता है, जहां नोआ अपने फ्रेंड्स के साथ चिल माहौल कर रही होती है, जिसमें बियांका कहती है मैं जा रही हूँ सोने।
तभी वहाँ पर नोआ और माइकल अकेले होते हैं, लेकिन माइकल उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहता है। तभी वहाँ पर निक पहुँच जाता है, जिसे निक देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम इसके साथ पार्टी कर रही थी, आखिर ये सब क्या था। यहाँ पर सोफिया निक को बड़े प्यार से देख रही होती है और निक अपने दोस्त के पास आता है। वो उसे फुल इंसिस्ट करता है कि तुम प्लीज़ मेरी खातिर एक रेस कर दो, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो उसे दिखाता है कि आखिर तुमने रेस किस चीज़ पे करनी है, इतनी खूबसूरत गाड़ी में। तो ये बात देखकर निक मान जाता है कि मैं तुम्हारी खातिर एक रेस कर दूंगा, टेंशन ना लो मेरे भाई। तभी यहाँ पर सब रेस के लिए पहुँच जाते हैं। यहाँ पर देखता है कि नोआ भी रेस के लिए पहुँच जाती है अपनी दोस्त के साथ, और तभी यहाँ पर रेस स्टार्ट हो जाती है। रेस स्टार्ट होते ही बियांका पुलिस वालों को फ़ोन कर देती है कि यहाँ पर रेस हो रही है, जल्दी से पहुँच जाएं। और रेस के दौरान पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है और यहाँ दरमियान में रोने की गाड़ी होती है। तो नोआ कहती है, आज इसको ख़त्म ही करके छोड़ेंगे। रोनी को यहाँ पर पुलिस पकड़ कर ले जाती है। ये सब निक के घर पार्टी पर पहुँच जाते हैं, जिसमें निक सोफिया के साथ आया होता है और नोआ अपने दोस्त बियांका के साथ। निक और नोआ में लड़ाई चल रही होती है। निक बियांका के पास आता है। बियांका उसे बताती है, जब तुमने मुझे छोड़ा मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा मिसकैरेज हुआ सिर्फ तुम्हारी वजह से, आखिर क्यों। तभी बियांका यहाँ से चली जाती है और निक की मॉम को लेकर पार्टी में आ जाती है, जिसे देखकर निक के फादर बहुत परेशान होते हैं और वो कहती है कि मेरी छोटी बेटी के बाप तुम हो, इस जायदाद में हमारा भी हिस्सा है। तो उसका बाप कहता है, तुम्हारा साथ आखिर इन सब में किसने दिया। नोआ रोने लगती है और कहती है, मुझे लगा शायद निक वो तुम्हें वापस चाहती हैं, वो तुम्हारी मॉम है, तुमसे प्यार करती हैं। लेकिन निक कहता है, तुम आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, और गुस्से से चला जाता है। नोआ उसके पीछे पीछे चली जाती है। वो जाकर सोफिया को किस कर देता है। तभी बियांका उसे अपनी पुरानी इमेजेस दिखाती है कि निक ऐसा लड़का है, और यहाँ पर नोआ चली जाती है। निक को एहसास होता है कि मैंने नोआ के साथ गलत किया। वो वापस आता है तो वो पार्टी में नहीं होती। वो बियांका से पूछता है कि आखिर नोआ कहाँ गई है। तो बियांका कहती है, मरने के लिए चली गई। नोआ माइकल के पास चली आती है अपना दिल टूटा हुआ लिए, लेकिन यहाँ पर वो माइकल के साथ सब कुछ कर बैठती है। और जब वो बाहर हॉस्टल के देखती है तो निक उसका वेट कर रहा होता है, लेकिन निक को सब पता चल जाता है कि उसने मेरे साथ गलत किया, और यह कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।